Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. तो am I audible to you ना? So आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लैब जो है सेकेंड लैब है आज हमारा। लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक कंसेप्ट जाने थे क्या होता है सेल स्क्रिप्ट एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस भी देखे थे सी और सेल स्क्रिप्ट का। उसके बाद एक दो सिंपल बेसिक प्रोग्राम भी किए थे, ठीक है ना। और दो आई थिंक एक या दो असाइनमेंट भी दिए थे। तो किसी को प्रॉब्लम हुआ था वो असाइनमेंट बनाने में एग्जीक्यूट करने में वो कोड को सम और स्वैपिंग का था शायद। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। सो जस्ट जानना है प्रॉब्लम क्या है। कोड नहीं समझ में आया, क्लास नहीं समझ में आया और टाइम नहीं है आप लोगों के पास, क्या प्रॉब्लम है? असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं कर रहे हो? 8-10 स्टूडेंट होंगे जो नहीं सबमिट किए हैं। कुछ दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो बताओ। कोड समझने में दिक्कत है या फिर हम ऑनलाइन लिंक इसलिए भी दे दिए हैं क्योंकि आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि लैपटॉप नहीं है, ये फोन में भी होता है और हम भी फोन से ही कर रहे हैं, ठीक है। दिक्कत नहीं है ना किसी को? लास्ट जो क्लास किए थे उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में? No, ma'am. तो No, ओके ma'am. No, ma'am. ओके सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड सेशन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन जो है जनरली उसका जो 4 सेक्शन है उसको हम लोग वन बाय वन उसका सिंटेक्स देखेंगे। और लास्ट डे जैसे आप लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत भी हुआ था तो आज हम स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं, पहले सिंटेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन सम एग्जांपल्स भी देखेंगे रिलेटेड टू दैट सिंटेक्स। तो आप लोग को पता है कि इफ का 4 कंडीशन क्या होता है, सी में किए हो गए लास्ट टाइम। सो इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर। आज हम लोग ये 4 का सिंटेक्स देखेंगे बेसिकली। आप लोग को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इफ होता क्या है, आप लोग को पता है कहाँ कैसे और क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये पता होगा कहाँ पे इफ कंडीशन लगता है, कहाँ पे इफ एल्स, नेस्टेड इफ वगैरह वगैरह। हाँ। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इफ का सिंटेक्स देखते हैं, इफ को सेल स्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। एक सेकेंड, एक थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है।
हेलो असीम सर। ओके, इफ कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, सी में जैसे वो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता था एंड उसका जो एंड होता था वो वहां पे हम लोग मिडिल ब्रैकेट यूज करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन स्टार्ट होगा और वो जो एंड होगा वो एफ आई से उसका एंड होगा। ठीक है, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग है, जो इफ का कंडीशन जो हम लिखेंगे वहां पे कुछ स्पेस जो है वो कैसे स्पेस लिखते हैं, स्पेस का क्या इम्पोर्टेंस है एक्चुअली वो भी हम दिखा रहे, बट ये स्क्रीन तो दिख रहा नहीं है। यस यस, एक्चुअली असीम सर इज द होस्ट एंड उनको थोड़ा परमिशन देना होगा, दैट्स व्हाई नहीं हो रहा है, तो उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा 1-2 सेकंड रुक जाओ तुम। श्वेता मैडम, श्वेता मैडम, हाँ सर। नाउ यू कैन शेयर द स्क्रीन। अभी ओके, शेयर थैंक यू कर सर। सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। देखो ये प्लेटफॉर्म पे ठीक है ना, दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये प्लेटफॉर्म पे ही हम लोग बेसिकली अपना प्रोग्राम करते हैं, तो हम जो अभी सिंटेक्स बता रहे हैं वो इसी पे बता दे रहे हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी बनाएंगे इसी पे। एक्चुअली ये सिंटेक्स हम लिख रहे हैं, इसको तुम लोग प्रोग्राम मत समझना, ठीक है। इफ अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो इफ कंडीशन का सिंटेक्स लिख रहे हैं जनरली, तो उसका सिंटेक्स लिखने के लिए if and then space, then big bracket and then space, then condition and then space, then close our bracket, okay। उसके बाद then and then हमारा एक्शन जो भी है वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्शन जो हम परफॉर्म करेंगे एंड देन हम अभी बोले कि इफ स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे एफ आई से, उल्टा इफ, ठीक है। दैट इज द सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि if the condition is satisfied then action will be executed, if not then further statement will be continue, ठीक है। ये सिंटेक्स में दिक्कत है किसी को? यहाँ पे देखो if का जो वो लाइन जो है, लाइन नंबर 6, उसमें जो कंडीशन लिखा if space and then bracket open big bracket and then space then condition again then space and then close our bracket, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिक्कत है किसी को? एक एग्जांपल लेके दिखा इसका। इसका सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. तो एक को हम जो अभी करेंगे वो यूजर से एक नेम लेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे हमारा कंडीशन ट्रू है कि नहीं, अगर फॉल्स होगा तो वो फर्दर एग्जीक्यूट करेगा। एंटर योर नेम,
रीड, हम लोग रीड करेंगे, रीड कीवर्ड से रीड नेम एंड देन हमारा इफ कंडीशन रहेगा इफ डॉलर नेम स्पेस इज इक्वल्स टू कुछ भी नाम लेते हैं, जैसे किरण लेते हैं, ठीक है, एंड देन स्पेस। उसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, लाइक इको हेलो किरण। ठीक है, ये मेरा एक सिंपल हम इफ का कंडीशन लिए हैं। इफ नेम इज किरण देन हमारा आउटपुट क्या होगा, कोई बताओगे? अगर हाँ, वेरी गुड। अगर मेरा नेम किरण है तो हमारा जो आउटपुट रहेगा वो हेलो किरण होगा, अदरवाइज वो रिमेनिंग पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो फर्स्ट हम लोग इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे इनपुट बोल रहा है लेने के लिए एंटर योर नेम, तो हम जो नेम ले रहे हैं वहां पे मेंशन कर चुके हैं किरण ले रहे हैं, ठीक है। देखो आउटपुट इज हेलो किरण। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम। अब नो हम मैम। कुछ और, ठीक है, कुछ और देखते हैं, मैम लाइक इक्वल टू होगा ना, मतलब डबल इक्वल टू ना होगा, चेक कर रहे हैं ना हम ऑपरेट, लोग। हाँ वो उस पे हम अभी आ रहे धीरे धीरे, ठीक है। पहले बेसिक जान लो, हम लोग उधर भी जा रहे। कंपैरिजन बोल रहे हो ना तुम, हम लोग कुछ और नेम लेते हैं, लाइक सीता। देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आता है। क्या हुआ अभी? वो स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए हमारा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे एक और मैसेज लेते हैं, हाउ आर यू, ठीक है। अब क्या आउटपुट आएगा, कोई बताओगे? मैम हाउ आर यू आएगा। ये कब आएगा हाउ आर यू? मैम जब सीता या फिर किरण के अलावा कुछ और लिखेंगे तब। वेरी गुड। जब हम किरण लेंगे तो मेरा आउटपुट आएगा हेलो किरण, उसके साथ हाउ आर यू। अदरवाइज किरण के बाद अलावा और भी कुछ नाम लेते हैं तो सिर्फ मेरा हाउ आर यू। तो ये जो तुम्हारा कोड सिंटेक्स, ये समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके मैम वो FI के चाहिए लाइन नंबर हाँ, ये जो इफ कंडीशन है ना, इसको क्लोज करने के लिए उल्टा FI लिखते हैं, ये सिंटेक्स है, ठीक है। ओके मैम। ये else है, इसका else। क्या? हम लोग जैसे if else यूज अब करते थे जावा में, उसी टाइप से यहाँ पे if है और उसके बाद FI, ये else पार्ट है। नहीं नहीं, ये एल्स पार्ट नहीं है, वो तुम्हारा Ma'am, actually, इफ को ma'am, actually, FI should be हम्म, in the last statement because FI should be in the last statement. And echo how are you will be under else part. देखो अब क्लियर है। देखो इसी कोड को मैंने रन किया है, नीचे देखो इसका आउटपुट है, अभी क्लियर होगा, देखो इसको तुम। मैम 12th ये मैम जो दूसरा 12th में स्टेटमेंट है बाबा, उसमें इंडेंटेशन दिए हैं, अगर नहीं देंगे तब भी तो वही होगा। हाँ हाँ हाँ,
इसको मैंने अच्छा ये डाल के तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो क्या? यस मैम, ये फेल्स लग रहा है वैसे। ओके ओके, अब क्लियर है? यस इसको मैम। रन करें, इसको रन करते, ओके। सॉरी, ये इफ का है, अभी इफ एल्स भी हम करेंगे। देखो अब क्लियर है? दैट इज द सिंटेक्स, ठीक है ना? आगे बढ़े? यस मैम। यस मैम। ओके, कोई बोल रहा था कि x is equals to 10 and x sorry x space equals to 10। अच्छा बताओगे ये जो मैंने लिखा है x is equal to 10 दो केस में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या है ये एक्चुअली? इग्नोर स्पेस। सॉरी आवाज नहीं आ रहा, क्लियर बोलो। देखो x इज इक्वल्स टू 10 जिसमें स्पेस नहीं है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेशन, ठीक है। और x स्पेस इज इक्वल्स टू स्पेस 10 जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा। बताओ इफ स्टेटमेंट में जो हम लिखे हैं डॉलर नेम स्पेस इज इक्वल्स टू किरण, वो दोनों में से क्या है, कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेशन है या कंपैरिजन? वेरी गुड, कंपैरिजन लग रहा है। हाँ कंपैरिजन है। अभी जो आप लोग बोल रहे इक्वल्स टू, वो हम लोग आगे एक प्रोग्राम करेंगे उसमें देखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। ये इफ का चीज क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं, दूसरा सिंटेक्स दैट इज इफ एल्स का, ठीक है। देखो सेकंड जो है वो इफ एल्स कंडीशन के लिए है, तो इसके लिए क्या सिंटेक्स होता है, इफ स्पेस कंडीशन and then action 1 else action 2। एंड इसको क्लोज करेंगे एफ आई के इस वर्ड से। देखो दैट इज द सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स। इफ कंडीशन is true then action 1 will be executed, else action 2 will be executed। ये ठीक है? इसमें Yes, ma'am. दिक्कत है किसी को? दिक्कत नहीं है मैम तो नो मैम जब हम लोग इफ लिखते थे तो एक ब्रैकेट खोलते थे, फिर कुछ लिखते थे, फिर ब्रैकेट बंद करते थे, फिर एल्स लिखते थे, फिर ब्रैकेट खोलते थे, फिर बंद करते थे। यहाँ हाँ इफ तो लिख वो के वहां तुम सी में ऐसा करते थे, यहाँ पे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उतना यहाँ पे नहीं करना, हम फर्स्ट दिन ही बोले थे ये बहुत ही शॉर्ट और फ्रेंडली तुम्हारा ये है प्रोग्राम है। इसका एग्जाम्पल ले तो क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक को। enter your
name and then read name. अगेन मेरा if कंडीशन रहेगा, तो लास्ट टाइम मैंने जो लिया था if name is equals to Kiran. Then echo मैम किरण के बाद ब्रैकेट बंद नहीं हुआ। okay. हेलो किरण, हेलो किरण, हम एक मैसेज लेते हैं जो हमको प्रिंट कराना है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, इफ नेम मेरा किरण रहेगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो हेलो किरण गुड मॉर्निंग। अदरवाइज मतलब एल्स दूसरा मैसेज लेते हैं एको हेलो लोकेस्ट। गुड नाइट। देखो इसमें किसी को दिक्कत है? इफ नाम मेरा किरण रहेगा तो हेलो किरण गुड मॉर्निंग मेरा आउटपुट आएगा, एल्स क्या आउटपुट आएगा? हेलो गेस्ट गुड नाइट। वेरी गुड। इसको एग्जीक्यूट करें? यस मैम। देखो एंटर नेम, तो मैं नेम किरण ही डाल रही हूँ, तो हेलो किरण गुड मॉर्निंग। ठीक है, इफ एल्स समझ में आया? मैम दूसरा कोई नाम एक बार डाल के दिखाइए ना। हाँ वही कर, दूसरा नाम लेते हैं। तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी। एस ए स्पेलिंग बोलो। SAKSHI। एस ए के एस एच आई साक्षी। देखो अगर मैंने जब किरण लिया था तो मेरा गुड मॉर्निंग हेलो किरण गुड मॉर्निंग मेरा आउटपुट आ रहा था। अभी मैंने साक्षी लिया है तो मेरा आउटपुट आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा एक्शन वो रीड ही नहीं किया, वो फॉल्स था, इसी वजह से वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया। क्लियर है? यस मैम। क्या बोल रहा हूँ? नहीं आवाज नहीं आ रहा, क्लियर बोलो। फाइव। अभी तो बताया ना इफ को क्लोज करते हैं 5 से। ठीक है, और कोई दिक्कत? आगे बढ़े? यस मैम। यस मैम। ओके, तो तीसरा जो है मेरा वो नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है नेस्टेड। आप लोग बताओ, पढ़े हो ना क्या होता है? तो उसमें क्या सिंटेक्स बस पूछ रही हूँ, बेसिक बताओ साक्षी। मैम क्या दो हो गया? साथ इफ स्टेटमेंट एम्बेडेड रहता है तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ कहते हैं। वेरी गुड। एनीथिंग इनसाइड अनदर, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेस्टेड ना। ओके, यस तो मैम। नेस्टेड तो इसका एक सिंटेक्स। अच्छा तुम लोग को एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था सिंटेक्स का, एक्चुअली मैं भी बोलना भूल गई। ओके इसका लो, बाकी प्रोग्राम करेंगे तो वहां से ले लेना, ठीक है? या वीडियो देख लेना, वीडियो अपलोड करेंगे तो। नेस्टेड इफ का स्टेटमेंट आई मीन सिंटेक्स देखो, इसको लिखते हैं इफ
condition 1, then मेरा कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा, if condition 2, then फिर से मेरा कोई एक्शन रहेगा, else and then ये FI ये किसके लिए है बताओ तो? मैम कंडीशन कंडीशन 2, वेरी गुड, कंडीशन 2 के लिए ये FI है। else देखो, that is the syntax for nested if, ठीक है? यस मैम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे मेरा एक है जो वो मैम लैडर इफ, ठीक है, उसके लिए हम एक सिंटेक्स लिख रहे हैं। ये जो है ये बहुत यूज होगा लैडर इफ का। इसका सिंटेक्स है इफ कंडीशन if condition 1 then action 1 will execute अच्छा, यहाँ पे देखो कि हम लोग सी में जो तुम लोग पढ़े थे एल्स इफ जो लगाते हो, यहाँ पे एल्स इफ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एलिफ, लिखते हैं ELIF, ठीक है? एल्स इफ नहीं लिखते हैं, एलिफ लिखते हैं। अब ये मत पूछना क्यों लिखते हैं। एंड कंडीशन 2 then action 2 will execute, otherwise और लिख लेते हैं elif condition 3 will execute, then
action 3 will execute. ये बताओ, ये जो else पार्ट लिख रहा है ये किसके लिए है? ये आप लोग बताओ। तीनों में से कोई कंडीशन सही नहीं होगा तब एल्स में जाएगा। मतलब लास्ट पार्ट के लिए ना। यस मैम। और क्लोज करेंगे fi से। ये सिंटेक्स में प्रॉब्लम है किसी को? इस सिंटेक्स में एक मिस्टेक है, कोई बताएगा कहाँ पे मिस्टेक है? यस मैम, कंडीशन थ्री, कंडीशन लाइन नंबर बताओ, लाइन नंबर जल्दी जल्दी। 11 क्या होगा वहाँ पे? ELIF होगा। एलिफ होगा ना, ठीक है। इस सिंटेक्स का कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हो गया, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, तो ये तो मेरा इफ एल्स का जो भी था सिंटेक्स वो हम बता दिए। अब ऑपरेटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तुम लोग सी में जो ऑपरेटर किए थे ना, ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पे वो कैसे यूज करते हैं उसके बाद हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। थोड़ा ग्रेटर देन लोअर देन का केस देख लो तुम लोग ऑपरेटर का, ठीक है। इसको इसका चाहो तो ले लेना स्क्रीनशॉट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीटी, यहाँ पे जीटी जो हम लोग यूज करते हैं ये ग्रेटर देन के लिए यूज करते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद LT, दैट इज फॉर, किसके लिए होगा बोलो? लेस देन और लोअर देन, हाँ दोनों बता। हाँ, लोअर देन या लेस देन के लिए, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू, EQ, उसके बाद NE, NE क्या होगा? नॉट इक्वल टू, माइनस A इज फॉर एंड। ये बेसिक है, और भी है बहुत सारा, वो यूज करेंगे तो धीरे धीरे बोल देंगे। जैसे तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू का हो गया, उसके लिए हम लोग माइनस GT यूज करते हैं। लोअर देन इक्वल टू के लिए LE यूज करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? GT ग्रेटर देन के लिए, LT लोअर देन के लिए, EQ इक्वल्स टू के लिए, NE नॉट इक्वल टू के लिए, एंड A फॉर एंड के लिए। अब हम लोग जो एक प्रोग्राम करेंगे उसमें हमारा ये ऑपरेटर भी यूज होगा, एंड हम लोग ये जो किए इफ वाला केस वो भी। तो दो तो करा दिए पहले ही। अभी हम एक ऑपरेटर यूज करके एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। सिंपली दो नंबर लेंगे, चेक करेंगे विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। कंपेयर, जस्ट कंपैरिजन करना। तो पहले दो नंबर एंटर करते हैं, मतलब लेते हैं, एंटर टू नंबर, read A, read B, दो नंबर लिए। अब हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। बताओ क्या लिखें? हमको दो नंबर है, मेरा A एंड B, हमको जस्ट प्रिंट करना है विच वन इज ग्रेटर नंबर। जस्ट GT ऑपरेटर यूज करना है। हम क्या लिखे, कोई बताओगे? इफ कंडीशन कैसे लिखेंगे? इफ AGT प्रिंट तो नहीं होता है देन इसमें। देन इको।
अच्छा, ए जी टी बी, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। बट हम लोग डॉलर भी तो यूज करते हैं ना, यस मैम। डॉलर, डॉलर ए, डॉलर ए जीटी डॉलर बी। वेरी गुड, डॉलर बी एंड देन स्पेस, उसके बाद देन एक विच नंबर इज ग्रेटर, ए और बी? डॉलर ए। तो bigger number is dollar a, else echo bigger number is dollar b, and then FI. very good, fi, fi, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यूजर दो नंबर मांग रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने यूज लिख दिया, देख लेना तुम लोग नंबर का। मैम बी डॉलर बी के बाद वो बंद नहीं हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसीलिए FI भी ग्रीन हो गया है। ओके ओके, वेरी गुड। और यहाँ पे भी स्पेस होगा ना? यस मैम। एक सेकंड, यहाँ पे मेरा स्पेस होगा एंड यहाँ पे, अब ठीक है, अब ग्रीन हो गया, येलो हो गया ना, यस मैम। ऑरेंज, जा रहे हैं। ऑरेंज। तो फर्स्ट नंबर हम लेते हैं 2 एंड सेकंड नंबर लेते हैं 8, बिगर नंबर इज 8। इसमें दिक्कत, ऑपरेटर को कैसे यूज करना है जस्ट, ठीक है। यस मैम। ओके, अब हम लोग ये जो लैडर इफ का कंडीशन देखे उसके लिए एक प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें जो है हम लोग 3 नंबर लेंगे, कंपैरिजन करना है। तुम लोग लास्ट टाइम भी किए होगे ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 डिजिट्स, किए हो ना, सी में यस किए होगे। किसी को कुछ डाउट है? तो ये ग्रेटर वाला हम लोग करते हैं, इसमें तुम्हारा लैडर इफ का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्या था इसका कंपैरिजन कैसे करते हैं? मान लो ए बी सी मेरा 3 नंबर है, जस्ट कंडीशन बताओ तो कोई। AGTB AGTC। AGTB AGTC, तो क्या होगा? तो हम A प्रिंट करवाएंगे। होगा और चेक करेंगे क्या कंडीशन? B is greater than A and B is greater than C, तब भी बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? बी ग्रेटर देन ए, और क्या बोला? बी ग्रेटर देन सी, तब कौन बड़ा होगा? B हम बड़ा B। होगा। अरे बाबा, ये सब भी भूल गए रे तुम लोग। देखो ए
हम मैथमेटिकल यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। ग्रेटर देन कहाँ है? ए ग्रेटर देन बी एंड ए, रुको, ए ग्रेटर देन सी, देन मेरा जो ग्रेटर नंबर है वो क्या होगा? ए होगा, ए होगा। यस एल्स हमको दूसरे नंबर के लिए भी चेक करना है। सो और एक एलिफ का कंडीशन लगाएंगे, दैट इज बी is greater than B is greater than A and B is greater than C. Then क्या होगा? B is greater, right? Else C is greater. ये concept clear है? If A is greater than B and A is greater than C, then A is our greater number. फिर दूसरा कंडीशन लगाएंगे, if B is greater than A and B is greater than C, then B is our greater number, else हमारा C is the greater number. ठीक है, इसके लिए हम कोड लिखते हैं। ये जस्ट ऐसे समझाने के लिए था। तो हम 3 नंबर लेते हैं, पहले यूजर से एंटर कराते हैं, एंटर 3 नंबर, read A, B and C, and then हम अपना कंडीशन लगाएंगे, if space $A space greater than $B and $A greater than $C. And then echo $A is greater. क्योंकि हम लैडर इफ सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, सो उसमें क्या लिखते थे? एलएफ लिखते थे ना, एलएफ। $B greater than $A, space and क्या होगा? $B greater than $C. Then echo $P is greater. मैम लाइन 11 में जीटी के बाद डबल डॉलर प्रिंट हुआ है। यहाँ पे $A होगा। ओके ओके है। अब वो वाला स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा?
कौन सा स्टेट? मैम नंबर 9 10 में मैम स्टेट 9 ये ग्रेटर वाला बोल रहे हो? ए इज ग्रेटर? हाँ डाल सकते मैम हो। ये स्टेटमेंट डबल लाइन नंबर बोलो, लाइन नंबर। मैम लाइन नंबर 10 में जो आप इक्वल स्टेट यूज किए हैं वहां पे वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा। हाँ लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली तुम्हारा स्पेस का और डॉलर का बहुत बड़ा रोल है। वो डबल इन्वर्टेड कॉमा और सेमीकोलन का उतना रोल नहीं है जितना तुम्हारा सी में है। अगर ना भी दो तो फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे प्रोग्राम में, ठीक है। यस मैम। एल्स देखो डॉलर सी इज ग्रेटर। अब क्लोज करने के लिए F5। देखो इस कोड में किसी को कोई दिक्कत है तो हम यहाँ पे सेमीकोलन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सी जैसा मतलब मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको डालना ही है, ना भी डाले तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें किसी को दिक्कत है कंडीशन वगैरह में या सिंटेक्स में? सिंपल मैंने 3 नंबर लिया है A, B एंड C। उसके लिए फर्स्ट जो केस मैंने कंडीशन लिया है इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, जैसे अभी हम समझाए थे मैथ्स के थ्रू, देन मेरा A इज ग्रेटर होगा। फिर हम लोग एलिफ लेंगे, दूसरा कंडीशन B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C। तो जो मेरा ग्रेटर नंबर होगा वो B होगा, अदरवाइज ग्रेटर नंबर इज C। इसमें किसी को दिक्कत? रन करे इसको। थ्री 4 6 देखो 6 इज आवर ग्रेटर नंबर। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक है। एक बार हम और रन कर रहे हैं। 2 3 5। बताओ जब हम 3 क्या था मेरा लास्ट, मुझे याद नहीं है, जब उसमें लिए थे तो मेरा एक ग्रेटर नंबर आ रहा था। अभी जो इनपुट ले रहे हैं 2 3 5, इसमें मेरा ऐसा क्यों आ रहा है? मतलब सिंगल नंबर कंसीडर कर। integer expression expected, too many arguments। एलिफ में ओनली बी ग्रेटर देन सी से भी तो हो जाएगा। क्या बोल रहा? जो एलिफ पार्ट है उसमें सिर्फ बी ग्रेटर देन सी से तो भी तो हो जाएगा। हाँ उससे भी हो जाएगा। हम स्पेस नहीं दिए है इसीलिए। वेरी गुड, स्पेस नहीं दिया, दैट्स व्हाई ये ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी हम एक स्पेस लेते हैं, 3 स्पेस 5 स्पेस 7, देन ये मेरा अच्छे से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया। इसमें दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। ओके ओके। तो आज हम 4 इफ एल्स कंडीशन देखे, उसका जो 4 सेक्शन होता है। फर्स्ट देखे इफ का, फिर इफ एल्स का, फिर नेस्टेड इफ का, एल्स इफ लैडर का। एक्चुअली 4 जो इसका सेक्शन होता है उसका सिंटेक्स विथ फ्यू एग्जांपल्स एंड तुम्हारा ऑपरेटर का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे दिए, ठीक है। आज हम इतना ही रहने देते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, अदरवाइज थोड़ा बहुत भी कहीं पे किसी को इधर उधर लग रहा है तो ये वीडियो देख लेना एक बार यूट्यूब पे। थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हो तुम लोग सेल स्क्रिप्ट के बारे में, तो और ज्यादा नॉलेज ग्रैब कर पाओगे। और हम जैसा अभी ये ग्रेटर देन का एक बना दिए
स्क्रिप्ट हम इसी को असाइनमेंट में डाल देंगे। तुम लोग को ग्रेटर और लोअर दोनों का ही दोनों केस में इसको ये करना है, ठीक है। और उसमें तुम लोग लैडर इफ का ही यूज करना। और एक डाल देंगे और डिवेन का। और डिवेन में सिंपली इफ एल्स कंडीशन यूज करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। उसमें एक और डिवेन में क्या है ना कि एक्सप्रेशन जो तुम लोग, अच्छा रहने दो, और डिवेन में मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, करा ही देता हूँ। देखो एक और डिवेन का कर देता है, ये हम इसलिए कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कंडीशन लगाते थे, सिंपली एक नंबर लेते थे, लाइक n और a is our number, then a module 2 is equals to 0, then क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा। रिमाइंडर अगर मेरा 0 Even. आता है then इवन आएगा। the very good, then the number is even, otherwise odd। तो हम इसको if else कंडीशन से देख सकते हैं। इसमें इसका जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो हम थोड़ा दिखा देते हैं तुम लोग, उसका भी थोड़ा डिफरेंट है। एक्सप्रेशन जो भी लिखोगे उसको कैसे लिखते हैं, एंटर अ नंबर, रीड ए, रीड एन लेते हैं। इफ यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं इसीलिए ये डॉल साइन लेते हैं विथ एक्सप्रेशन। हम लिखते हैं EXPR फॉर एक्सप्रेशन एंड देन स्पेस, फिर $n स्पेस मॉड्यूल स्पेस 2। स्पेस is equals to स्पेस 0। देन मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, तो नंबर आउटपुट जो आएगा वो इवन आएगा। तो इको $n is even। लास्ट प्रोग्राम जब हम करे तो कोई पूछे तो ना, इको में जो अंडर क्यों नहीं लिखते, लो अभी लिख दिया, ठीक है। एल्स इको $n is odd। if I, ठीक है, ये ऑड एंड इवन के लिए है। तो इसका जो लाइन नंबर 8 जो तुम लोग देख रहे हो, इसको तुम लोग सी में सिर्फ मैथमेटिकली लिखते थे, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इफ स्पेस इन ब्रैकेट डॉल साइन एक्सप्रेशन स्पेस, बाकी जो भी तुम्हारा ये टर्म कंडीशन। जब हम लोग चेक करते हैं तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों स्पेस देते हैं, तो वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ डबल इक्वल टू फिर क्यों दिए? क्या Yes, बोल रहे हो? जब हम लोग मतलब पिछले कि बार कर रहे थे तो चेकिंग के लिए सिर्फ एक इक्वल टू डाल रहे थे और दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड स्पेस डाल रहे थे। तो यहाँ पर डबल इक्वल टू क्यों लिखे? कोई बताएगा इसका आंसर क्यों लिखे? क्योंकि एक्सप्रेशन इसीलिए है। यहाँ पे एक्सप्रेशन है इसीलिए। बाकी ग्रेटर देन में जब तुम लिखोगे ना, तो मैंने एंड का जो साइन लिया था -a
तुम देखना बहुत जगह जो एंड हम लोग लिखते हैं एस के टाइप से, वो डबल एंड लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कीवर्ड है, अलग अलग ये है। उसमें क्या है ना कि जैसे अभी हम लास्ट प्रोग्राम किए ना, एंड के लिए ऑपरेटर बोले थे -a लिखते हो, -a की जगह पे डबल एंड जो साइन हम लोग यूज करते हैं वो भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ये ऑर्डियन का प्रोग्राम है, ये क्लियर है? क्लियर हो गया ना? क्यों एक्सप्रेशन है, दैट्स व्हाई इक्वल्स टू कंपैरिजन है, दैट्स व्हाई, ठीक है। क्लियर है? यस नो कुछ तो बोलो। यस मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी देखेंगे, फर्दर कुछ और लूप वगैरह का केस देखेंगे, लूप का सिंटेक्स वगैरह, ठीक है। इसका असाइनमेंट हम अभी डाल देंगे गूगल क्लासरूम में। तुम लोग असाइनमेंट कंपलसरी है, ये सबमिट करो बना के, ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक, आप लोग लीव कर थैंक यू जाओ। मैम। थैंक यू मैम। आप लोग लीव कर लो सिंपली। असीम सर, हाँ करते हैं।